अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जिस तरह आपको पता है कि हमने काज एंड इफ़ेक्ट का चैप्टर शुरू किया था और हमने 2 लेक्चर्स किए थे। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस भी समझे थे कि कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास कितने हैं और इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये एक्सरसाइज आप कर सकेंगे। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस को नहीं पढ़ा तो ये एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, और अगर कर भी ले तो आप गलत करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 है। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसको आपने जो है वो पूरे करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ द कॉलेज बस इज़ लेट, कि अगर कॉलेज का बस जो है वो लेट हो गया तो फिर यू विल मिस द कॉलेज, इस तरह होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कॉलेज का बस लेट होगा तो डेफिनेटली आप जो है वो कॉलेज को मिस करेंगे। ये तो पक्की बात है कि आप कॉलेज की बस को मिस करेंगे। तो ये हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। और ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में आपने स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि इफ़ क्लास में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा और रिजल्ट क्लास में यानी इफ़ेक्ट क्लास में भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर काज में भी यानी इफ़ेक्ट में भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है। इफ़ द कॉलेज बस इज़ लेट यू मिसेज द कॉलेज, या यू मिस द कॉलेज, मिसेज नहीं, यू मिस। फिर इसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे अगर आई वी यू दे आता है। तो इफ़ द कॉलेज बस इज़ लेट यू मिस द कॉलेज। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस है इफ़ आई फॉरगेट माई ब्रीफ केस एट ऑफिस, अगर मैं भूल गया ब्रीफ केस को ऑफिस में तो हो सकता है कि इसको लोग चोरी करें और ये भी हो सकता है कि उसको चोरी ना करे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर दोनों पॉसिबिलिटीज़ है तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हुआ। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के हमने स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा था कि हमारे पास इफ़ क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, जबकि रिजल्ट क्लास में इफ़ेक्ट क्लास में फ्यूचर सेंटेंस इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर जो है वो आएगा इफ़ आई फॉरगेट माई ब्रीफ केस इट्स ऑफिस समवन विल स्टूल इट, विल इस्तेमाल होगा यानी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होगा। यहाँ पर थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है इफ़ आई हैड माई फिजिक्स, इफ़ आई स्टडीड माई फिजिक्स चैप्टर्स वेल। यहाँ पर अगर आप देख ले इसको कि अगर आप अच्छे से अपने फिजिक्स चैप्टर कर लेते, यानी ये बंदा बता रहा है कि अगर मैं अपने फिजिक्स चैप्टर अच्छे से उसकी पढ़ाई कर लेता तो फिर क्या होता। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ है। किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं? आप लोग समझेंगे कि अगर वो फिज़िक्स को अच्छी तरह तैयार कर लेता तो डेफिनेटली उसको पास कर लेता, उसकी फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला और भी है, उसकी स्टडी तो अच्छी है, अगर उसकी राइटिंग जो है वो ख़राब है फिर। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि वो चैप्टर्स को अच्छे से समझ भी ले लेकिन वो उस वक़्त लिख ना पाए तो फिर भी वो पास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर हमने देखा था कि इफ़ क्लास प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होगा, जबकि काज एंड इफ़ेक्ट क्लास में मेन क्लास में फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस आप इस्तेमाल करेंगे इफ़ आई स्टडी माई फिजिक्स चैप्टर्स वेल आई विल पास माई फिजिक्स पेपर। फोर जो क्वेश्चन है वो उन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ आई फॉलो यूनिवर्सिटी रूल्स, अगर मैं यूनिवर्सिटी रूल्स को फॉलो करता तो फिर क्या होता। यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर वो यूनिवर्सिटी के रूल को फॉलो करता और उसके ग्रेड्स नहीं आते यानी वो पढ़ता नहीं था तो इसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी से इरेडिकेट हो सकता था, यानी उससे बाहर जो है वो उसको बाहर कर सकते थे यूनिवर्सिटी से। अगर यूनिवर्सिटी के रूल्स को फॉलो भी करे, अगर यूनिवर्सिटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता तब भी वो डेफिनेटली उसको इरेडिकेट करता है यानी उसको यूनिवर्सिटी से बाहर करता। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये भी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर इसको जब कंप्लीट करना है तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस वाला पार्ट लिखना है, ख्वाह कोई भी पार्ट हो। मैं आपको अगर बताऊं कि इफ़ आई फॉलो यूनिवर्सिटी रूल्स आई विल नॉट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई विल नॉट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। इस तरह का आपका ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुआ।
इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएगी। अगले लेक्चर में दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू सो मच।